जो ये कहता है कि या रसूलल्लाह कहना शिर्क है, वो मैदान महशर में सबसे पहले नारा लगाएगा या आदम अल मदद, फिर या नूह अल मदद, फिर या इब्राहिम अल मदद, फिर या मूसा अल मदद, फिर या ईसा अल मदद, और आखिर में कहना पड़ेगा या रसूलल्लाह अल मदद। और सरकार जवाब में मदद फरमाएंगे। इसलिए मेरे आका नेमत फरमाते हैं आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। शेर देखें कितना प्यारा है, फिर न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। यानी बाज वहां पे भी ऐसे खबीस होंगे वहां भी नहीं मानेंगे। इसने फरमाया अगर मान गया, अगर मान गया तो तुझे फिर भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैदान माशर में जाके कुछ नहीं होगा। दुनिया में ले लो, सरकार के दामन से वाबस्तगी अल्लाह ने दी है तो इसकी कदर करें। ये दामन हाथ में आसानी से आ गया, लेकिन पकड़ा जाना बड़ा मुश्किल है, बाद वक़्त हाथ से निकल जाया करता है। इसलिए नौजवानों खबरदार, किसी गुस्ताखे रसूल के साथ अपना ताल्लुक ना कायम करें। जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया, सहाबे किराम से फरमाया अपने आबा व अजदाद के अकीदों को छोड़ दो, वो गलत अकीदे हैं। चाहे तुम्हारा मामू हो, चचा हो, ताया हो, फूफा हो, दादा हो, नाना हो, छोड़ दो, अल्लाह के पास आओ, मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओ। सोचिए अगर अभी यहां पे कोई खड़े होकर कहे तुम सबका अकीदा गलत है, मेरे अकीदे पर आ जाओ, तो किस कदर मुश्किल मामला होगा। क्या हम उसकी बात मान लेंगे? हम उसे कौन कौन सी सजाएं देना पसंद करेंगे और क्या कुछ उसके साथ नहीं करेंगे। अंदाजा करें, सरकार ने फरमाया तुम सबके अकीदा ठीक नहीं है, इन अकायद पर आ जाओ। सहाबा किराम ने ना बाप देखा, ना मां देखी, ना खानदान देखा, ना बिरादरी देखी, लब्बैक या रसूलल्लाह कहकर दामन से वाबस्ता हो गया। फिर सरकार ने फरमाया हिजरत करो, जिन गलियों में बचपन गुजरा है छोड़ दो, जो बागात खजूरों के दरख्तों से और खजूरों से लदे हुए हैं मुज़य्यन है, उन्हें तर्क कर दो, मीठे पानी के चश्मे छोड़ दो, जो यादें दिल को तड़पा देती हैं उन यादों को फरामोश कर दो, बिरादरी छोड़ो, माँ बाप छोड़ो, सब छोड़ दो, कारोबार बंद करो और निकलो मदीना मुनव्वरा की तरफ। सहाबे कराम ने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, हम हाजिर हैं। आका का हुक्म आ गया, मजाल नहीं कि कोई बाप की मोहब्बत बीच में आ जाए, माल की मोहब्बत बीच में आए, वतन की मोहब्बत बीच में आए। इसलिए कि जब सरकार का दामन थाम लिया तो बस अब और किसी दामन की जरूरत नहीं है। सरकार मदीने पहुंचे, मुआशी तवाजुन कायम करने के लिए अंसार सहाबा से फरमाया अपने एक मुहाजिर भाई को अपना दोस्त बनाओ, अपना भाई बनाओ और अपना आधा माल उसको दे दो। जरा सोचिए, अगर कुछ लोग माइग्रेट करके किसी मुल्क से आपके पास आ जाएं और आपकी गवर्नमेंट कहे आधा माल इसको दे दो, 2 करोड़ है तो 1 करोड़ दो, 4 मकान है तो 2 मकान इसके नाम कर दो, 4 दुकानें हैं तो 2 दुकानें इसको दे दो, हमारी जेब से तो 500 का नोट भी नहीं निकलेगा, आधा देना तो दूर की बात है। अंसार से जब सरकार ने फरमाया, पेशानी पे लकीर नहीं आई, खलवत में आपस में यूं नहीं कहा कि एक तो हमने यहां पे पनाह दी है, इनकी वजह से सबकी दुश्मनियां मोल ले ली हैं, अब आधा माल भी दे दे। नहीं, सरकार ने फरमाया आधा माल दो, लब्बैक या रसूलल्लाह कह के अपने माल सरकार के कदमों में डाल दिए, क्योंकि मालूम था कि सरकार के कदम मिल गया तो दुनिया का माल तो क्या जन्नत भी कदमों में आ जाएगी। तो मेरे नौजवानों जरा गौर करें कि सहाबा किराम की मोहब्बत देखें। जब सरकार ने फरमाया सब कुछ कुर्बान कर दिया, और एक हम हैं कि जब समझाया जाए कि फुला गुस्ताख है उसके साथ राब्ता ना रखो, हम कहते हैं क्या करें, क्लास फेलो है, क्या करें, बिजनेस पार्टनर है, क्या करें जी, मामू है, चचा है, ताया है, फूफा है, बिरादरी है, रिश्ते भी तो निभाने पड़ते हैं मुफ्ती साहब। ये फिर मैदान महशर बताएगा
जब गुस्ताखान रसूल कुफार से ज्यादा बदतर दर्जे में खड़े होंगे और आशिकान रसूल एक तरफ खड़े होकर मुबारक और पुरनूर चेहरों के साथ मुस्कुरा रहे होंगे और सरकार उन्हें देख देख के मुस्कुरा रहे होंगे, उस वक्त देखेंगे कि मामा काम आएगा कि सरकार, चाचा काम आएगा या सरकार, दोस्त काम आएगा या सरकार, बिजनेस पार्टनर काम आएगा या सरकार काम आएंगे। वहां अगर कोई सिफारिश करेगा तो मेरे आका सीने से लगाएंगे, ये गुस्ताख किस्म के लोग नहीं लगाएंगे। इसलिए मैं बगैर किसी का नाम लिए आपको एक इम्तिहान में मुब्तला करता हूं कि आप अपने अतराफ में देखें कौन रिश्तेदार ऐसा है जो मेरे आका की शान में गुस्ताखियां करता है, सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करता है, हक पर कायम मुसलमानों को मुशरिक और बिदती करार देता है। अपना दामन छुड़ाए उनके साथ, वरना कुछ पता नहीं कि आपका ईमान कब आपके हाथ से निकल जाए। इस एहसान को तस्लीम करें जो अल्लाह ने आपको दिया और फिर उसकी कदर भी करें।